हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पिछला वीडियो हम पढ़ाया तो आप लोगों ने देखा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि जो लोग नहीं देखे होंगे पहले उस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आएगा। यदि इस वीडियो को देखेंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले उस पहले वीडियो को देख लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। उसमें हमने लगभग जॉन डॉल्टन के बारे में पढ़ लिया था कि जॉन डॉल्टन परमाणु सिद्धांत दिया था, क्या होता है परमाणु सिद्धांत, नाभिक सिद्धांत क्या होता है, जे थॉमसन का भी सिद्धांत पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालना है, सब पिछले वीडियो में पढ़े थे। इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है, देखिए यहाँ क्या ऑर्बिट, कक्षा, सेल, यानी इसको कक्षा में बोलते हैं सेल। जो इलेक्ट्रॉन जिस पथ में चक्कर लगाते रहता है, देखिए ये हो गया नाभिक, हो गया ये नाभिक। और ये क्या चक्कर लगा रहा है, कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो जिस पथ में चक्कर लगाते रहता है उसको ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है। उसके बारे में एक सिद्धांत दिए थे किसने, बोर-ब्यूरी के अनुसार कहते हैं किसी कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। कितना होती है, 2n²। तो देखेंगे ये हो गया कक्षा, ये नाभिक हो गया जो फट चक्कर लगा रहा है, जो ऑर्बिट बन रहा है, वो पहला कक्षा हो गया। उसको के से इंडिकेट करते हैं। अगला को एल एम है, तो पहला 1 नंबर दे देते हैं, अगला 2 से संख्या हो गया। पहला कक्षा 1 नंबर, जिसका नाम क्या हो गया के। दूसरा कक्षा क्या होगा एल, तीसरा क्या हो गया एम। ठीक है। तो अब देखिए कक्षा की संख्या और महत्तम इलेक्ट्रॉन। कक्षा क्या होगा के एल एम एन। के में महत्तम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एल में महत्तम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, किससे निकालेंगे, बोर-ब्यूरी के 2n² जो फॉर्मूला दिए हैं महत्तम इलेक्ट्रॉन वाला, उससे निकालेंगे। देखिए के का ऑर्बिट नंबर क्या है, 1, n बराबर 1 हो जाएगा 2 n², किस फॉर्मूला n², n बराबर 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 से गुणा कर 2 हो जाएगा। वैसे ही l कक्षा में n कितना 2, यहाँ देखिए n के जगह 2 रखें, 2 के स्क्वायर, 2 दूनी के 4, 4 दूनी कितना होगा 8। उसी प्रकार यहाँ कक्षा में कितना हो गया 3, यानी n की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, यानी m कक्षा में 18। यानी हम कह सकते हैं कि के कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। समझ गए होंगे। ठीक है। जैसे दोस्तों इतना तो समझ गए होंगे कि के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एम में कितने होंगे। ठीक है। अगला पॉइंट समझते हैं। जिस प्रकार से क्लास होती है 8, 9, 10 क्लास होती है, उसमें सेक्शन बटे होते हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। उसी प्रकार कक्षा में भी उप कक्षा होती है। क्या होती है, कक्षा में उप कक्षा है। देखिए उप कक्षा, प्रत्येक कक्षा में उप कक्षा होती है। कक्षा का नाम क्या हो, 4 कक्षा होती है, एस पी डी एफ। और इन कक्षाओं में भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संख्या देखिए कितना, एस में मैक्सिमम कितना होगा 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो ये आपको याद कर लेना होगा कि उप कक्षा कितने होते हैं, 4। कौन कौन, एस पी डी एफ। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ये क्या है, उप कक्षा है। अब देखेंगे कि उप कक्षाएं जो है कक्षा, एक कक्षा में कौन कौन उप कक्षाएं आती है। जैसे पहली कक्षा के में कौन कौन उप कक्षा, जैसे के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 और एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं के में उप कक्षा कौन होगा, एस, ओनली एस होगा। उसी प्रकार एल में एक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, एस 2 और पी 6। एल में कौन कौन उप कक्षा होगा, तो एस और पी दोनों होगा। उसी प्रकार एम में एस पी डी 3 होगा, एन में कौन है, एस पी डी एफ। तो आपको ये याद रखना होगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि किसमें, किस कक्षा में एस पी डी एफ 4 उप कक्षाएं होती है। तो आप इन कक्षा में दे दीजिएगा जो ऑप्शन है, तो आपको जानकारी रहना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए, एस में 2 होता है, पी में 6 होता है, डी में 10 होता है, एफ में 14 होता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। कक्षा की संख्या, महत्तम इलेक्ट्रॉन, उप कक्षा महत्तम इलेक्ट्रॉन और कक्षा में कौन उप कक्षा होता है, 3 चीज समझ गए होंगे। कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2n² से। दूसरा उप कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसको याद कर लेना है। और तीसरा ये कक्षा में कौन कौन उप कक्षा होती है, इन कक्षा में कौन कौन उप कक्षा होती है। ठीक है। देखिए बोर-ब्यूरी ने जब बताया, एक तो ये दिया था सिद्धांत में 2n² होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कक्षा में। दूसरा दिया था ऊर्जा का क्रम, इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन होता है। ऊर्जा का क्रम, जब नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर जाता है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होता है। देखिए यहाँ से ये नाभिक हो गया, ये क्या है नाभिक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, ऊर्जा में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ऊर्जा बढ़ रहा है। के से एन में जाएगा तो ऊर्जा में वृद्धि होगा, एल से एन में चाहे जाएगा तो ऊर्जा में वृद्धि होगा। यदि एन से
के में आएगा तो ऊर्जा में क्या होगा, ह्रास होगा। क्योंकि दूर से नाभिक की तरफ आएगा तो ऊर्जा में कमी होगा, और नाभिक से दूर जाएगा तो ऊर्जा में वृद्धि होगी। ये याद रखिए, किसने कहा था, बोर ब्यूविल सिद्धांत दिया था। तीसरा क्या है, 72 कक्षा में महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉन संख्या 8 होगी। इसको याद रखिएगा कि 72 कक्षा में महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉन संख्या 8 होगी। अभी बताएंगे इसके बारे में। इसको केवल याद रखिए कि 72 कक्षा जो आउटर शेल होगा उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, 8। ठीक है, इतना समझ में। अब देखिए नेक्स्ट आप समझेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसको निकट करते इलेक्ट्रॉन एवं कोर इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जो बाकी जो बच जाएंगे इलेक्ट्रॉन उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस एग्जाम्पल देख लेंगे, ये क्या है, पोटेशियम। हाँ दोस्तों, एक चीज और आपको काम करना होगा, 1 से लेके 20 तक जितने भी एलिमेंट हैं, कितने तक, 1 से लेके 20 तक जितने एलिमेंट हैं उन सभी का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या और परमाणु भार आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हर जगह आपको यूज करेगा। केमिस्ट्री में आपको ये याद नहीं रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। देखिए पोटेशियम कितना होता है, 19, परमाणु संख्या 19 हो गया। इसको तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, देखिए 2 8 8 है। 19 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 पहला देखिए, पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन रखेंगे कितना, 2। दूसरा कक्षा में कितना रखेंगे, 8 मैक्सिमम रखेंगे दूसरा कक्षा में। तीसरा कक्षा में रखेंगे कितना, 18। 18 है 8 10 9 गुना है 9 9। इसको इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये गलत। क्योंकि 9 यही बोर भी कहा था, बोले तो समझ में आ जाएगा आपको। बोर भी यही कहा था 72 कक्षा में महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगी। यहाँ 9 नहीं होगी, जो लास्ट जो बच गया ये क्या होगा, भले ही तीसरा कक्षा में 18 रहता है, कितना रहता है 18, लेकिन जो लास्ट हो जाएगा तो 18 वहां नहीं लिखेंगे, वहां क्या रहेगा 8 ही रहेगा, ये नहीं होगा। इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसको इस प्रकार 2 8 और फिर 8 और 1। देखिए 2 8 10 8 18 19 हो गया। तो 72 कक्षा में क्या हो गया 1, और जो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, अब पढ़ते हैं कि 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजन, जो 1 हो गया ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या 1, और कोर इलेक्ट्रॉन जो बच गए 8 8 16 2 18, ये क्या हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। समझ गए होंगे। तो जितने भी देखिए अक्रिय गैस होते हैं, हीलियम नियॉन आर्गन केप्टॉन जेनॉन रेडॉन, देखिए हीलियम 2, हीलियम एक अपवाद, हीलियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2, इसको याद रखिएगा। और उसके बाद आपको नियॉन हो गया, नियॉन में कितना होता है 10, 2 8 हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8 हो गया। उसी प्रकार नियॉन के बाद ले लेंगे क्या, आर्गन, आर्गन कितना 18, 2 8 8। तो जितने भी देखिए लास्ट में क्या है 8, तो जितने भी अक्रिय गैस है सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी अक्रिय गैस का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8 होगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला पॉइंट संयोजकता। क्या देखेंगे, संयोजकता, जिसको वैलेंसी बोलते हैं। देखिए यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 कितना हो, 1 2 3 4 हो, तो उनकी संयोजकता वही हो जाएगा। यानी किस एक रहेगा तो उसकी संयोजकता क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 रहेगा तो 2 ही हो जाएगा, 3 होगा तो 3 हो जाएगा। लेकिन यदि 4 से अधिक यानी 5 6 7 8 हो तो संयोजकता क्या होगा, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिए इसे क्लोरीन नाम जानते हैं, परमाणु संख्या 17 होता है, जिसको तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 8 10 7 17, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होंगे 7, संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। यदि यही 4 से कम या 4 होता तो यही संयोजकता होगा, लेकिन ये 4 से अधिक है तो संयोजकता ये नहीं होगा। संयोजकता का फॉर्मूला क्या होगा, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 7, 8 और 7 घटाएंगे 1, ये जो घट के आया ये हो गया इसकी संयोजकता, किसकी, क्लोरीन की संयोजकता 1। उसी प्रकार सोडियम का संयोजकता निकालेंगे तो 2 8 है, तो लास्ट में क्या है 1। हम क्या बोले 4 हो, 4 से कम हो तो जो संयोजकता वही संयोजकता है, जैसे संयोजकता कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अभी हम बताए थे कि जो भी अक्रिय गैस होता है उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी होती है उसकी 8, तो संयोजकता कितना होगा, 8 में से 8 हटाएंगे 0। तो जो भी अक्रिय गैस होते हैं उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होती है और जबकि उसकी संयोजकता 0 होती है।
ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। वो वीडियो दिया था सिद्धांत क्या किसी कक्षा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² होगा, उसके बाद ऊर्जा क्रम क्या होगा, और नाभिक से दूर जाएंगे तो बढ़ेगा, नाभिक तरफ घटेगा। बाकी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संख्या 8 होगी। संयुक्तरण किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन होती है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो बाकी बच जाते हैं उसे कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं, यदि संयोगी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो तो उसकी संयोजकता भी वही हो जाएगी। 4 से अधिक यानी 5 6 7 8 हो, 8 में से घटाएंगे तो जो आएगा वो संयोजकता हो जाएगी। तो ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ। आशा करते हैं दोस्तों कि पार्ट 1 और पार्ट 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ अच्छे से आया होगा तो ये सेशन को अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाइयों के पास शेयर जरूर करें, जिससे उनको भी लाभ हो। और इस मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।